नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, पंचकुला में रिटायर्ड ऑफिसर के घर से मिले 3 करोड़ 60 लाख रुपए नगद। दिल्ली में वोटिंग से पहले राम रहीम को मिली पैरोल। अंबाला में एसएचओ रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार। हिसार में नेशनल आर्चरी प्लेयर आधी रात घुसी ससुराल में। बुढ़िया पर केस में समर्थकों के उठे 5 सवाल। कांग्रेस एमएलए सेतिया आए बैकफुट पर। ट्रंप की भारत चीन पर टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी। कोहली 12 साल बाद फिर दिखाई देंगे रणजी में। बहन के स्वर्गवास पर भी नहीं पिघला भाई का दिल। हरियाणा कैबिनेट में 15% मंत्री बनाए जाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। यमुना विवाद पर बोले हरियाणा के सीएम, माफी मांगे केजरीवाल। सोनीपत में युवक से हड़पे 10 लाख रुपए। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। कैथल में बीजेपी पूर्व विधायकों से करवाए जा रहे उद्घाटन। सोनीपत में 12 लोगों से ठगे 50 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस व्हाट्सएप से नोटिस नहीं भेज सकती। किसान नेता डलेवाल बोले मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा मेरा अनशन। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर पंजाब में मानहानि का केस। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर होगी शुरू। राहुल गांधी ने बोला केजरीवाल पर हमला। हरियाणा की शादियों में आया नया ट्रेंड। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने लिया हरियाणा में बड़ा सबक। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर के घर पर मिले करोड़ों रुपए की। जी हां, हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पंचकुला में पंचायती राज विभाग के रिटायर्ड अकाउंट अफसर के घर पर रेड की। इस दौरान अलमारी और बेड में छुपाए गए 3 करोड़ 60 लाख का कैश और सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए। कैश इतना ज्यादा था कि एसीबी की टीम को इसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। एसीबी की टीम की यह कार्रवाई पलवल जिले में हसनपुर के ब्लॉक विकास एवं पंचायत ऑफिसर के ऑफिस में हुए 50 करोड़ के घोटाले के मामले में हुई, जिसमें लॉगिन आईडी का मिसयूज कर फंड आवंटित किया गया। इसके बाद उस फंड को सही दिखाने के लिए एक फर्म के नाम पर बार बार फर्जी बिल काटे गए। रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कलरक और अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को एक बार फिर मिली पैरोल। जी हां, डेरा सच्चा सौदा का मुखी राम रहीम 7.5 साल बाद सिरसा डेरे में पहुंचा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से करीब 1 हफ्ता पहले उसे 30 दिन की पैरोल मिल गई है। सजा के बाद वह पहली बार सिरसा डेरा पहुंचा है। रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम को लेने हनीप्रीत 2 गाड़ियां लेकर आई थी। राम रहीम शाह सतराम जी धाम के अंदर बने 13 वास में ठहरा है। इससे पहले हर बार उसे कानून व्यवस्था का हवाला देकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम भेजा जाता था। सिरसा पुलिस ने डेरे के सभी गेटों पर 200 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। डेरे को जाने वाले सभी रास्तों पर भी 10 नाके लगाए गए हैं। जिस गेट से राम रहीम की एंट्री हुई वहां एसएचओ को पुलिस टीम के साथ तैनात किया गया है। इस गेट से किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा के अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक एसएचओ को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार अधिकारी उससे बराड़ा की सीमा से डंपर निकालने की एवज में मंथली के तौर पर रिश्वत मांग रहा था। हिसार के प्राइवेट अस्पताल के अकाउंटेंट की नेशनल तीरंदाजी प्लेयर पत्नी ने ससुराल आकर हंगामा कर दिया। उसने दावा किया कि उसके जीवित रहते बिना तलाक दिए पति ने दूसरी शादी रचा ली, जबकि पहली शादी से उसका 8 साल का बेटा भी है। पत्नी ने कहा कि जब वह 25 जनवरी की रात को हिसार कैंट स्थित अपने ससुराल पहुंची तो पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब मैंने विरोध किया तो पति, सास ससुर और ननद देवर ने मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिला ने कहा कि उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं, मगर उसे 3 महीने पहले पति पर शक हुआ, जिसके बाद पति के ही करीबी ने उसे बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति, सास ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया केस में उनके समर्थक भड़क गए हैं। उन्होंने केस को लेकर 5 बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब युवती ने बुढ़िया पर जयपुर और चंडीगढ़ में
गलत काम करने के आरोप लगाए तो एफआईआर हरियाणा में कैसे दर्ज हुई। इसके अलावा एफआईआर में तारीख और टाइम भी नहीं है। ऐसे में यह पूरा मामला संदिग्ध है। इसलिए देवेंद्र बुढ़िया समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। वह बिश्नोई एक्सप्रेस के नाम से सोशल मीडिया पर एफआईआर को लेकर पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि आदमपुर पुलिस बुढ़िया पर 25 जनवरी को आईपीसी की धारा 376, 354 और 506 के तहत केस कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस बुढ़िया को पूछताछ के लिए आदमपुर थाने में बुला सकती है। हम आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के बीच अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। हरियाणा की सिरसा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया विरोध के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाए गए विशेष अभियान का विरोध हुआ तो गोकुल सेतिया ने वीडियो जारी कर दुकानदारों से जब्त किए गए सामान को वापस ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे कौन सा गालियां खानी अच्छी लगती हैं और न इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है। बस एक लक्ष्य है, सिरसा के हालात सुधारने हैं और वो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। बता दें कि विधायक सेतिया के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था, जिससे दुकानदारों में रोष बढ़ गया। दुकानदारों ने इस अभियान के लिए विधायक को कोसना शुरू किया तो विधायक ने यू टर्न ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। ट्रंप ने कहा कि ये तीनों देश ब्राजील, चीन और भारत अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका एक ईमानदार सिस्टम तैयार करेगा जिससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और अमेरिका फिर से बहुत अमीर हो जाएगा। यह सब कुछ बहुत जल्द होगा। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाने की जगह हम अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर अब टैक्स लगाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो अगले 3 महीने में अपने सुझाव सौंपेगी। विराट कोहली 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। भारत के स्टार बैटर 30 जनवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। विराट ने आखिरी रणजी मैच गाजियाबाद में 2 से 5 नवंबर के बीच 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। बता दें कि 2006 में रणजी मैच के दौरान ही विराट के पिता प्रेम कोहली का निधन हो गया था। रिश्तेदारों ने उन्हें मैच खेलने से मना किया था, लेकिन परिवार के मनाने पर विराट मैच खेलने गए थे। उन्होंने 90 रन बनाने के बाद पिता का अंतिम संस्कार भी किया था। हरियाणा में एक पारिवारिक रिश्तों में खटास का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। करनाल के सेक्टर 6 के एक फ्लैट में रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला नीलम की जीवन लीला समाप्त हो गई। उनके बाद कोई अपना उनका अंतिम संस्कार करने तक नहीं पहुंचा। सगे भाई ने बहन की मौत की सूचना मिलने के बाद आने से इनकार कर दिया। उसने पड़ोसियों को फोन पर कहा कि दाह संस्कार कर देना, मैं नहीं आ सकता। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में कुल विधायकों के 15% मंत्रियों को जगह दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता समय की कमी के कारण अपनी दलीलें पूरी नहीं कर सका, इसलिए कोर्ट ने मामले को शेष दलीलों के लिए 4 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार व केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब तलब कर चुका है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5% हो सकते हैं, मगर हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, जो कि संविधान संशोधन का उल्लंघन है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दी है। सैनी ने कहा वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं, वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा, सैनी शाह पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो, वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या मुझे फांसी पर चढ़ाओगे? उधर दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर पानी रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक है। यह स्तर मानव शरीर के लिए बहुत जहरीला है। इस पानी को दिल्ली के लोगों को नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। इसमें ठगों ने एक युवक को अमेरिका में नौकरी और फ्री वीजा का झांसा देकर लगभग 10 लाख रुपए की चपत लगा दी।
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। इससे पहले यहां टास्क देकर या फिर शेयर ट्रेडिंग में कमाई का झांसा देकर लोगों को ठगा जा रहा था। इस प्रकार की ऑनलाइन ठगी का ये पहला मामला सामने आया है। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में बिजली चोरी की शिकायत की जांच के दौरान ग्रामीणों ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बिजली निगम को ऑनलाइन पोर्टल पर गांव से 4 अलग-अलग बिजली चोरी की शिकायतें मिली थी। गांव नचारखेड़ा में टीम ने 2 शिकायतों की जांच के बाद जब तीसरी शिकायत की जांच शुरू की, तब ग्रामीण संदीप और होशियार ने टीम के साथ बहस शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और उन्होंने बिजली कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। टीम में शामिल 5 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। हरियाणा के कैथल जिले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधायक प्रोटोकॉल की खुली अवहेलना का मामला सामने आया है। जिले में 4 में से 3 विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद कैथल में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधायक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी जगह भाजपा के पूर्व विधायकों को तवज्जो दे रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक शातिर ठग ने आर्म्स लाइसेंस, पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी और विदेश भेजने के नाम पर कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। सोनीपत के एक व्यक्ति से भी करीब 12 लाख रुपए ठग लिए हैं। पुलिस ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एफआईआर में 12 लोगों से करीब 50 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी आरोपी को व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेज सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर नोटिस भेजने के जिन माध्यमों को अनुमति दी गई है, उन्हीं से ही नोटिस भेजे जाएंगे। फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल आज 65वें दिन में प्रवेश कर गई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर से जनता को संदेश दिया। उन्होंने लोगों को 12 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि आपके आने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। बठिंडा में नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई है। यह कार्रवाई वर्मा द्वारा एक निजी चैनल पर दिए गए पंजाब के लोगों के खिलाफ विवादित बयान के कारण की गई है। गांव मेहमा सरजा के निवासी रविंदर सिंह की याचिका पर 30 जनवरी को अब सुनवाई होगी। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। इसमें बताया गया कि यह 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक में लिए गए हैं। राहुल गांधी ने वेस्ट विनोद नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केजरीवाल जो मन में आता है बोल देते हैं। जब वे आए थे तो उनके पास एक छोटी कार थी और उन्होंने कहा था कि वे एक नई तरह की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत थी तो वे वहां नहीं थे। जब दंगे हुए तो वे वहां नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वे स्वच्छ राजनीति करेंगे, लेकिन दिल्ली में शराब का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और आपने उनके घर की फोटो देखी होगी। केजरीवाल एक महल में रहते हैं, शीश महल में, तो यह सच है। हरियाणा में जिस तरह से युवाओं में विदेश जाने की होड़ लगी है, उसी प्रकार कपड़ों से लेकर अन्य सामान तक हर चीज का ट्रेंड बदलता जा रहा है। विदेश जाने के नाम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अलग अलग गाने बने, कपड़ों के अलग अलग स्टाइल बने और वाहनों पर भी एनआरआई कल्चर के फ्लैग देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें एक नया ट्रेंड और जुड़ गया है। अब मार्केट में एक ऐसा शादी का कार्ड उपलब्ध है जिसे देखकर लगेगा कि ये पासपोर्ट है। इसमें बोर्डिंग पास से लेकर एयर टिकट तक सारी चीज़ें पासपोर्ट की तरह ही बनाई गई हैं। इस शादी के कार्ड का साइज भी पासपोर्ट की तरह ही है, जिसे नाम दिया गया है वेडिंग पासपोर्ट। हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस ने संगठन विस्तार को लेकर एक साथ 3 सूची जारी की है। कांग्रेस ने हाईकमान के आदेश पर साउथ नॉर्थ जोन जिला प्रभारी और जिला कन्वीनर लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस सूची को जारी कर दिया है। यही नेता प्रदेश में होने वाले 8 नगर निगम समेत सारे निकायों के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस इस बार संगठन के साथ ही निकाय चुनाव लड़ना चाहती है।
साथ ही अगले 5 साल ग्राउंड स्तर पर तैयारियां करेगी। इसको लेकर ही यह सूची जारी की गई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।